हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूजेस तो बताऊंगा ही, लेकिन इतना आपको बेहतरीन ढंग से इस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा कि और जगह फ्री में वीडियो तो नहीं ही मिलनी है। और वंस जो शॉर्ट वीडियो है हमारी, ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है आपके लिए भी, और जो भी हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, या जो भी हमारे फास्ट लर्नर हैं, स्लो लर्नर हैं, फास्ट लर्नर हैं, या जितने भी हमारे प्रकार के लर्नर होते हैं उन सब के लिए भी। और बहुत ही अचंभित करने वाली क्या हमारी ये वीडियो है, बहुत ही वंडरफुल होने वाली वीडियो हमारी है। देखो ध्यान से, हम सिर्फ डालेंगे हेडिंग यूज ऑफ क्या, इज, एम और क्या, आर। अब आपको दिखाएंगे कि ईजेएमआर में कितना दम है और इसके परसेंटेज क्या होते हैं हमारे अंग्रेजी बोलने में, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के बेस से हम लोग जब सीखेंगे तो ईजेएमआर का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं, एक हम एबी के सेंस में करते हैं और दूसरा क्या, पीबी के सेंस में करते हैं। तो अभी फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ हम एबी के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में, एबी। एबी का मतलब सोचते हो एक्टिव वॉइस, और पीबी का मतलब पैसिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस, इधर मैं लिख दूं ए एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या होता है हमारा ये पैसिव वॉइस। हमको इसके बारे में बात नहीं करनी है, हमको बात किसके बारे में करनी है, देखो एज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, एज के बारे में, और एम के बारे में। किसके बारे में, एज, एम और क्या, आर, ठीक है। पहले बार हम बात करेंगे ईजेएमआर के साथ किस चीज को, हम लोग बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे विदाउट मेन वर्ब। विदाउट क्या हम बात करेंगे, मेन वर्ब। पहले नंबर की बात हो जाएगी, तुलना मैं करूंगा। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे किस चीज की, इज, एम और क्या, आर के साथ हम लोग किस चीज की बात करेंगे, विथ मेन वर्ब। विथ क्या हो जाएगा हमारा, ये मेन वर्ब, और किसमें, आईएनजी फॉर्म। तीसरे नंबर की जो हमारी बात है, क्या बात है हमारे ध्यान से देखेंगे, इज, एम के साथ किस चीज की, आर की बात करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम लोग बात करेंगे किस चीज की, तो विथ क्या, हम लोग विथ टू की बात करेंगे। चौथे नंबर का जो हमारा इसके यूजेस है, इज है, एम है और क्या हमारा आर है, और इसके साथ हम बात करेंगे विथ अबाउट। मैं लिख दे रहा हूं क्या, अबाउट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने यहां पे कंडीशंस लिखी हैं, कैसे एग्जांपल इसके अंतर्गत आते हैं, इन सब चीजों को देखो ध्यान से। यदि मैं कहूं यहां पे मैं, ठीक है, मैं अध्यापक हूं, यहां पे कह दूं मैं पढ़ने जा रहा हूं, और मैं यहां पे कह दूं मैं बलिया जाने को हूं। फिर मैं यहां पे कह दूं मैं बलिया जाने वाला हूं। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे चार यहाँ पे ईजेएमआर के यूजेस लिखे हैं। पहले फॉर्म पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विदाउट मेन वर्ब, मैं अध्यापक हूं, क्या हो जाएगा, आई एम, क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर। इसके नीचे लिख दो ना, आई एम, और स्टार। इसमें कोई हमारा, अब बताओ इसमें कोई हमारा मेन वर्ब है, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, जब भी मैं अध्यापक की बात करता हूं तो याद रख लीजिएगा कि बिना मेन वर्ब का कोई हमारा, ठीक है, बिना मेन वर्ब का कोई हमारा सेंटेंस स्टैंड नहीं होता है। लेकिन यहां पे हम एम को क्या कहते हैं, याद रख लीजिएगा। यहां पे ना यदि मैं छोड़ दूं तो आप कह दोगे कि हाँ ठीक है, लेकिन याद रखिए वहां पे एम जो है ना, मैंने यहां पे क्या लिखा, विदाउट मेन वर्ब। हम किसके सेंस में लिखे हैं, समझ रहे हो, जब हम ईजेएमआर को क्या मानते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब मानते हैं,
ठीक है। यहाँ पे एम क्या है, मेन वर्ब है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विदाउट मेन वर्ब। आप कहोगे दोनों ही तो आप ही लिख रहे हो, लिख जान कुछ के रहा हूं कि आप डिफरेंट समझो। यहाँ पे ईजेएमआर के साथ हम कभी देखते हैं आईएनजी फॉर्म देखते हैं, बेसिक फॉर्म से तो आईएनजी फॉर्म ही देखते हैं, लेकिन कभी कभार यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई के साथ आई एम टीचर पे लिख दिया तो मैं अध्यापक हूं, तो यहाँ पे जो हूं की अंग्रेजी क्या है, एम है, तो यहाँ पे एम किसकी तरह है, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब लगेगा तो याद रख लीजिएगा कि आपको वहां पे कोई ना कोई मेन वर्ब के फॉर्म लगाने पड़ेंगे, या तो आप आईएनजी फॉर्म लगा दो या तो कोई थर्ड फॉर्म लगा दो, सीधी सी बात है, ठीक है। और ईजेएमआर के साथ दो ही तो फॉर्म आते हैं हमारे, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा या तो क्या थर्ड फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म तो आना नहीं है, एसईएस फॉर्म तो आना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या हूं, मैं अध्यापक हूं, तो आई में क्या हो जाएगा, टीचर। इसकी बहुत लंबी कहानी है, कहानी बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं पढ़ने जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम क्या हो जाएगा, आई एम, इधर क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू रीड, ठीक है। मैं बलिया जाने को हूं, आई एम टू गो टू बलिया, यहां पे मैं बलिया जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो टू। कहोगे कि यहां पे आपने देखो ध्यान से, एक ही चीज को कितने तरीके से कहा जा सकता है, इसके बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब सपोज जैसे मान लो ध्यान से, मैंने यहाँ पे ईजेएमआर का प्रयोग एक विदाउट मेन वर्ब की तरफ से दिखाया, ठीक है। हालांकि ये जो हमारा एम है, याद रख लीजिएगा, कहीं नोट भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, याद रखिए विदाउट मेन वर्ब, ठीक है, क्या विदाउट मेन वर्ब, ठीक है ना, कैन नॉट स्टैंड अ सेंटेंस, ठीक है ना, बिना मेन वर्ब का कोई हमारा सेंटेंस स्टैंड नहीं हो सकता है, समझ में आए, कोई भी हमारा सेंटेंस स्टैंड नहीं हो सकता, इस बात को आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या कह दिया हूं कि आई एम अ टीचर, ठीक है, तो आई एम अ टीचर का मतलब क्या हो गया भाई, मैं अध्यापक हूं, तो वहां पे एम किसकी तरह है, मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे किसके सापेक्ष में जो कह रहा हूं, मेरा जो क्या है सापेक्षिक है ना, जो सापेक्षिक जो क्या है कार्य है ना, ठीक है, तो वो किसके बिना, ठीक है ना, अर्थात किसके बिना, हेल्पिंग वर्ब के बिना है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब की क्या है, ये संदर्भ में, ठीक है ना, संदर्भ में मैं क्या प्रयोग क्या मैं किया हूं, समझ लीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के संदर्भ में प्रयोग करने की बात कर रहा हूं, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एम को विदाउट मेन वर्ब लिखा हूं, हालांकि एम यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब की तरह रहता है, याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, डायरेक्ट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ना, देखिए ध्यान से, मेन वर्ब की तरह ही कार्य कर रहा हूं वहां पे, लेकिन चलिए हम उसको मेन वर्ब की तरह नहीं कर रहे क्योंकि आपको तुलना करना है, ठीक है ना, इसके लिए मैं कह रहा हूं, तो याद रख रहा हूं, जब भी कभी भी क्या करना हो, यदि ईजेएमआर का प्रयोग क्या करना हो, तो कितने भी तरीके से मैंने दिखा दिया पे, एक बार मैंने ईजेएमआर के साथ क्या आईएनजी फॉर्म बता दिया, एक बार मैंने ईजेएमआर के साथ क्या टू लगा दिया, और एक बार मैंने ईजेएमआर के साथ क्या कर दिया, अबाउट लगा दिया, ठीक है। सपोज में अभी तो हमारा ये एग्जांपल है ना, अब मैं आपको क्या करूंगा, ये जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्या करूंगा, डिफरेंट टाइप का। आप लोगों ने बिल्कुल इस रूल को देख भी लिया, ठीक है, तो रूल को जब आपने देख लिया बाबू, ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस के दिखाते हैं एग्जांपल को, और मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं और बताओगे कि क्या इसमें डिफरेंट है और कौन से रूल से बनेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सारी चीजों को एकदम ए टू जेड में क्लीन कर दे रहा हूं, और बिल्कुल एकदम हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, जैसे मैं कह दूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, फिर मैं बोल दूं कि मैं स्कूल जाने को हूं, ठीक है, और फिर मैं बोल दूं कि मैं स्कूल जाने वाला हूं। अब देखो तीनों अलग अलग बातें ना, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जाने को हूं, और मैं स्कूल जाने वाला हूं। अच्छा, मैं स्कूल जा रहा हूं का मतलब क्या, जैसे आई एम क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल का मतलब क्या भाई, आई एम गोइंग टू स्कूल का मतलब यही थी ना। सपोज जैसे मान लो कि मेरा क्या है, सपोज मैं जैसे मान लो कि ये मेरा क्या है, घर है, ठीक है ना, और मैं घर से क्या यदि मैं घर से क्या कर रहा है, निकला, ठीक है, और मेरा क्या है, हमारा ये स्कूल का हमारा प्रांगण है भाई, ठीक है ना, ये हमारा स्कूल है, ठीक है, तो हमारा ये जो हमारा ये स्कूल है, ठीक है, और इसके बीच में मैं कहीं हूं, सीधी सी बात, देखो ध्यान से, तो जब मैं स्कूल से क्या करता हूं, जब घर से निकल रहा हूं ना स्कूल से, तो आप कोई मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जाने का मतलब क्या है, आप घर पे भी नहीं हो, समझ रहे हो, आप स्कूल पे भी नहीं हो, कहां हो, इन द वे, आप कहां हो, इन द वे, रास्ते में, कहां पे, इन द वे, इन द वे, रास्ते में, किसकी बात कर रहे हैं, इन द वे, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं, वो रास्ते में है, कब बता दीजिए। तो आई एम गोइंग टू स्कूल का मतलब क्या है कि कहां पे है, यदि कोई बोला कि आई एम गोइंग टू स्कूल,
तो रास्ते में, कहां पे, घर पे नहीं है। यदि घर पे होता तो बोलते कि आई एम एट द होम, ठीक है। स्कूल में होता तो आई एम एट द, या आई एम स्कूल, या आई एम होम। आई एम होम का मतलब क्या, अब देखो ध्यान से, अब यह बोलता कि आई एम क्या, आई एम होम बोल दे, इसका मतलब होगा कि मैं घर पर, क्या घर पर हूं। अभी मत कहना कि मैं घर हूं, मैं घर हूं, तो मैं घर हूं का मतलब क्या है कि मैं घर पर हूं। आई एम बोल देगा कि आई एम स्कूल, आई एम क्या, स्कूल, आई एम क्या बोल दे, आई एम स्कूल, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं क्या, यहाँ पे स्कूल पर हूं, इसका मतलब कि मैं क्या, स्कूल हूं, ठीक है। मतलब स्कूल पर कहने का मतलब कि मैं क्लास में, स्कूल पे हूं अपने, ठीक है। तो यहां पे हमको याद रखना है। लेकिन अभी कहता हूं मैं स्कूल जाने को हूं, अब देखो ध्यान से, तो आई एम क्या हो जाएगा, टू गो टू स्कूल। आई एम गो टू स्कूल का मतलब क्या होता है भाई बता दो। आई एम गो टू स्कूल का मतलब हो जाएगा कि मैं स्कूल जाने को हूं। सपोज मतलब कि देखो अभी ना घर से निकला नहीं हूं, लेकिन निकलने को हूं, समझ रहे हो ना। मतलब कि मेरे जो ये पैर है ना, ये पैर बिल्कुल कहां है, बिल्कुल मैं स्कूल जाने को एकदम तैयार हो गया हूं, खाना भी खा लिया हूं, ठीक है, बैग भी ले लिया हूं, टिफिन भी ले लिया हूं, ठीक है, बाइक भी अपनी निकाल लिया हूं, हेलमेट भी लगा लिया हूं, बाइक ऑन भी कर लिया हूं, ठीक है, एकदम बिल्कुल बाइक चालू करने ही वाला था, बाइक एकदम बिल्कुल चालू करके जाने ही वाला था, तब तक अरे कोई काम कर दो। तो ये उस समय की स्थिति है, बिल्कुल कोई रुकना नहीं, एकदम स्टार्ट एकदम हम जाने, मतलब अपना स्टेटर बढ़ा के क्लच छोड़ने ही वाले थे, ये कंडीशन हमारी होगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, घर पे ही है लेकिन एकदम बिल्कुल तैयार है क्या करने के लिए, स्कूल जाने के लिए। मतलब उसके पास अब कोई एक नहीं होता है कि अरे मेरे को इतने बजे तो निकल जाना है, वैसा वाला समय है, समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन मैं कहता हूं स्कूल जाने वाला हूं, ठीक है, तो अब ये गया नहीं है, अब ये गया नहीं है, क्या हो जाएगा, आई एम क्या हो जाएगा, अबाउट टू क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। अब अबाउट का मतलब होता है लगभग, लगभग, ठीक है ना, लगभग मतलब क्या देगा, लगभग। आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल मतलब कि लगभग मैं स्कूल जाने वाला हूं, फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन कह रहा कि हाँ मैं भी स्कूल जाने वाला हूं, ठीक है। तो कब जाएगा इसका आता पता नहीं है, नहीं बोलते कि मैं बाजार जाने वाला हूं, मैं, अच्छा मैं बाजार जा रहा हूं, और मैं बाजार जाने को हूं, और मैं बाजार जाने वाला हूं, तीनों में अंतर है। तो देखो ध्यान से, तो उसी तरीके से मान लो बाजार जा, अच्छा मैं बाजार जा रहा हूं, इसका मतलब कि अपने घर पे हूं, आना बाजार में पहुंचे हो, अभी बाजार घर और बीच के बीच, घर और बाजार के बीच में जो रास्ते हैं ना, उस रास्ते में आप, आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब। लेकिन मैं तो आई एम टू गो टू मार्केट कह दूं तो मैं अभी घर पे ही हूं, लेकिन एकदम तैयार हूं, एकदम निकलने ही वाला हूं, ये हो जाएगा। लेकिन अब बोलते आई एम अबाउट टू गो टू कहां, मार्केट। यदि मैं कहता हूं मैं बाजार जाने वाला हूं, तो इसका मतलब ये चीज होगा, आप यदि अंग्रेजी में बोलो कि आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट, तो इसका मतलब ये चीज होगा कि आप अभी बाजार के लिए क्या किए हो, ना तैयार हुए हो और ना बाजार जा रहे हो, अभी आप बीच में सस्पेक्ट किए हो कि मैं भी जाने वाला हूं। नहीं होता है कि कोई मेरी बाइक खरीदा गई है, मेरा भी बाइक खरीदाने वाला है, ठीक है, तो खरीदाएगा कि नहीं खरीदाएगा कोनो गारंटी थोड़ी है, ठीक है। खरीदने को हो तो हाथ में सब पैसा लेके भाई चलो, है, या चाहे खरीद रहे हो तो बिल्कुल आपने पैसा दे दिया है, अब आपके पास सब कुछ हो भी गया है, जितने भी डॉक्यूमेंट कर रहे हो सारी चीज हो गई। तो देखो सिचुएशन को पकड़ो, क्या पकड़ोगे, सिचुएशन को। जब आप सिचुएशन को पकड़ोगे तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे टू हाउ, मतलब इजी वे हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, आई थिंक ये आप लोगों के लिए क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा ना, मैंने आपको क्या बताया, वन ऑफ द बेस्ट वे हाउ टू टॉक इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ यू सम a little, मैं समझ रहे हो ना, a little नहीं बोलो, a little ग्रामर। मतलब आपको देखो ध्यान से ना, देखो अंग्रेजी बोलने के लिए सेंटेंस की सिचुएशन है, सपोज जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं ये कह दूं कि आई एम, सपोज जैसे मैं क्या करूं, मैं यूज अब क्या पढ़ा रहा हूं, अब मैं हमको बोलना होगा कि मैं इज एम आर का यूज पढ़ा रहा हूं। अब जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, मैं इज एम और क्या आर का यूज पढ़ा रहा हूं, फिर मैं कह दूं कि मैं इज एम आर का यूज पढ़ाने को हूं, और फिर मैं कह दूं कि मैं इज एम और आर का यूज पढ़ाने वाला, ठीक है। तो
अंतर नहीं है। आप देखोगे कि आई एम, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं ईजेमार का यूज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ईजेमार का यूज पढ़ाने को हूँ और मैं ईजेमार का यूज पढ़ाने वाला हूँ, तो अंतर है ना। अब जैसे मान लो कि सब कुछ अभी करंट टाइम में देख लो, आई थिंक जब भी आप वीडियो देखोगे तो करंट टाइम में क्या, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम क्या हो जाएगा, हाँ एम ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक बार, आई एम क्या हो जाएगा, टीचिंग, आई एम टीचिंग क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग यूज ऑफ क्या, यूज ऑफ इज एम और क्या हो जाएगा। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूं तो आप कंटिन्यू देख रहे हो कि नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इसी वीडियो में ईजेमार का यूज पढ़ा रहा हूं, उसी चीज में मैंने दिखा भी दिया कि मैं ईजेमार का यूज पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग यूज ऑफ क्या, ईजेमार हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन मैं कहूं कि मैं इंग्लिश का अब पढ़ाने को हूं, अभी स्टार्ट नहीं किया हूं, अब जैसे मान लो कि अभी पढ़ाने को, इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा, अब वहां पे हमारा सेंटेंस क्या जाएगा, अभी हमको क्या पढ़ाना है, इसके बाद वाज वर पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि मेरे को भी वाज मैं का यूज पढ़ाने को हूं, ठीक है, इसके बाद मैं वही पढ़ाऊंगा भी, वाजपेयी का पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए कह रहा था कि आई एम क्या हो जाएगा, अब मैं, तो यहां इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई एम क्या हो जाएगा, टू टीच, टीच क्या हो जाएगा, यूज ऑफ क्या हो जाएगा, यूज ऑफ इज एम और क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं पढ़ाने को। लेकिन अभी इसका मैं क्या दूं तो क्या हो जाएगा, आई एम अबाउट टू टीच, आई एम अबाउट टू टीच, आई एम अबाउट टू टीच क्या हो जाएगा, teach, I'm about to teach, I'm about to teach to use of which am और क्या हो जाएगा, are, समझे ना। तो देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, अंग्रेजी बोलने के साथ साथ हमें सिचुएशन का होना है। जैसे मान लो कोई हम कार्य कंटिन्यू कर रहा है, एकदम चल रहा है और उसको हम बोल दे फर्स्ट फॉर्म लगा के, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो आई थिंक फर्स्ट टाइम गेट सिचुएशन, व्हाट्स सिचुएशन, स्टैटिक एंड डायनेमिक आर coming soon, ठीक है, दैट इज आई थिंक गेट इज सिचुएशन, ठीक है ना। जब आप क्या करते हो, सिचुएशन को समझ जाते हो, तो आई थिंक यू आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश। जैसे सिचुएशन में क्या होता है, जैसे आपको, आप क्लास में एंट्री करने जाते हो, जैसे पानी पी के आते हो, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, मैं गो सर क्लास में एंट्री करना रहता है, क्या मैं क्लास में जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। वहां पे क्या बोल, सिचुएशन क्या कहते हैं, सिचुएशन हमारी ये चीज है कि क्लास में टीचर खड़ा है, यदि आप बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो तो आप क्या बोलते हो, मैं गो सर, ऐसा थोड़ी बोलते हो, आप क्या बोल, आपको अंदर आना होता है। सिचुएशन हमारी क्या करिए, यदि आपको अंदर आना है तो क्या बोलोगे कि मैं कम इन सर, ये यूज करते हो ना। तो देखो हमको भी सिचुएशन पकड़ने हैं, ठीक है ना। सिचुएशन आई थिंक, सिचुएशन देखो दो बच्चा पकड़ लेगा ना, समझ रहे हो, जो सिचुएशन पकड़ लेगा, ठीक है, तो उसकी टॉपिक पे वो कमांड हो जाएगी, ठीक है। जब अच्छा देखते हो ना, हम किसको परेशान करते हैं, जैसे मान लो किसी की कमजोरी है, जब हम किसी जब भी हम कभी किसी को क्या करते थे, कमजोर पा जाते हैं तो उसको छोड़ते हैं हम लोग साथ में, नहीं ना, देखते हो कितना दबा देते हैं इंसान आज के दिन में, देखते हो जो भी किसी की कमजोरी पा जाता है तो उसको बिल्कुल वो चिढ़ाने दबाने इस तरीके की बातें होने लगती होती है ना। तो आप इस चीज का क्या रखोगे, याद रखे रहोगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज आपको, जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, आई थिंक आप बहुत ही ज्यादा क्या करोगे, इस पर प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिकली याद रखे रहो। आपको किसी भी चीज के बारे में कहना है, कोई भी सेंटेंस हो रही है, सुबह आपको मैं बताता हूं डेली की, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, आई थिंक वन डे कंप्लीट योर डेली रूटीन। आपको तीनों टेंस में करना है। जैसे मान लो कि मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बता दूं, ऐसे मान लो कि यदि आपको मैं कह रहा हूं कि मैं जगता हूं, क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं 4 बजे जागता हूं, ठीक है। अब कहो कि, अब इसी सेंटेंस को कहो 3 तरीके से, मैं 4 बजे क्या, मैं 4 बजे जाग रहा हूं। फिर कहो कि मैं 4 बजे जाग चुका हूं, ठीक है। और फिर कहो कि मैं 4 बजे ठीक है ना, 4 बजे सुबह में जाग रहा हूं, जाग रहा हूं। देखो आप एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से कहो, क्योंकि हमारे 3 टेंस होते हैं और तीनों के 4 प्रकार होते हैं ना, तो देखो सब में तो आ गया, ठीक है। अब यहीं पे कर देंगे, मैं 4 बजे जागता हूं, अब कर देना मैं 4 बजे जागता था, ठीक है। अब मैं 4 बजे जाग रहा हूं, मैं 4 बजे जाग रहा था, हो गया, ठीक है। अब मैं 4 बजे जाग चुका हूं, मैं 4 बजे जाग चुका था, हो गया, ठीक है। मैं 4 बजे सुबह में जाग रहा हूं, मैं 4 बजे सुबह में जाग रहा था, हो गया पास्ट का। तो देखो ध्यान से आप क्या करोगे, सबसे पहले, ठीक है ना, आप वन ऑफ द बेस्ट पहले क्रिएट करो, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमें अंग्रेजी क्या करनी आनी है। तो बहुत इजी है, आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट वर्क। हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, भोजपुरी बोलने में कोई दिक्कत है नहीं ना, अंग्रेजी बोलने में कहां से दिक्कत है भाई, कैसी दिक्कत है बता दो, अंग्रेजी बोलने में क्या दिक्कत है भाई,
हमें हिंदी के क्या शब्दकोश आपने याद किया है? नहीं ना। आप हिंदी के नहीं याद किए हो कि यदि हमको किसी से बात करना है तो क्या कहना है। आप अब हिंदी में बात करते हो तो आप हिंदी के लिए बता दो कितने दिन शब्द वाक्य याद किए हो? नहीं ना। आप बोलते गए धीरे धीरे बड़े होते गए, सीखते गए। ठीक है, रोज सीखते हो तो याद रखे रहो। आप एक दिन में अंग्रेजी बोलना नहीं सीख जाओगे, 30 दिन में अंग्रेजी बोलना नहीं सीख जाओगे। हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन इसको आदत में लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, आई खुद का माहौल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ये समझ जाओगे ना, ठीक है, तो आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि एक दिन मतलब बोल दो ना कि वन डे कम्स अ गोल्डन टाइम टू एबल टू टॉक इन इंग्लिश। समझे? बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आगे बात करते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं।